एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर संजय कपाड़िया से पूछता है, क्या तुम रॉयल स्थल पर जाकर हमला करने वाले हो? तभी संजय कपाड़िया वीर की बात सुनकर बोलता है, अगर हमें उस रॉयल स्पिरिट को जान से मारना है तो हमें उसके स्पिरिट से उनको तबाह करना होगा। उस रॉयल स्पिरिट के शेल्टर के कारण, जिसकी वजह से आइस फील्ड भावल मौजूद लैंड्स के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। संजय कपाड़िया हमेशा से उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना चाहता था और अपने हंटिंग एरिया को भी बढ़ाना चाहता था, नहीं तो इस एरिया में रिसोर्सेस लिमिटेड ही रहेंगे, जिसकी वजह से उसके लिए और बाकी सभी लोगों को सीक्रेट जिन पॉइंट्स मैक्सिमम करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर संजय कपड़िया कहता है, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं यहाँ के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेल्टर को मिलाकर उस रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला कर दूं, और यहाँ के जितने भी शेल्टर्स है वो सब लोग आपस में ही कंप्लीट कर रहे थे एक दूसरे से, और इसी वजह से कभी भी हम सब एकजुट होकर उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल नहीं कर पाए। तभी वीर संजय कपाड़ की बात सुनकर सोचता है, अगर मुझे जल्दी से जल्दी अपने सीक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने हैं तब मुझे उस रॉयल सेक्टर को जल्दी हासिल करना होगा, क्योंकि बच्चे कुछ सब जगह इन टॉप 3 मेजर इन सेक्टर्स के पास ही है, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कम एनिमल्स बढ़ते हैं जिसका मैं शिकार कर कर अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सकूं, और मेरी खुद की ताकत भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं खुद ही जाके उस अकेले ही रॉयल सेक्टर पर हमला करके उस स्पिरिट से उनको हासिल कर लूँ। संजय कपूर की बात सुनकर कहता है, अगर तुम उन तीनों सेक्टर्स को एकजुट मिला के एक अलायंस फॉर्म कर दिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। तभी संजय कपाड़िया वीर की बात सुनकर कहता है, अच्छी बात है, अगर तुम्हारे होने से हम वो रॉयल स्पिरिट सर्कल को बहुत ज़्यादा ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। तभी हमें रूही दिखाई देती है जो अपने कैबिन में सोच रही होती है, तुम 4 लोग कंपटीशन में भाग लोगे और जो सबसे अच्छा करेगा वो मेरा गार्ड बनेगा, और वीर मैं ये चीज़ को कभी बदल नहीं सकती हूँ, तुम्हें किसी भी हाथ में जीतना होगा, मुझे भरोसा है कि तुम आखिर जीत सकते हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें वीर दिखाई वीर कहता है, अभी मिलिट्री में एक सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये मैं जीत सकता हूँ, पर तो अभी मेरे को प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करना ही चाहिए। तभी वीर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद पृथ्वी घर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है, क्योंकि वीर पहले इवॉल्वर नहीं था इसलिए वो अभी कभी इवॉल्वर सेक्शन पे एंटर नहीं कर सकता था, पर अब वीर एक इवॉल्वर बन चुका है इसलिए वो इवॉल्वर सेक्शन में एंटर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय वीर अपने आईडी नेम के लिए बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था कि मैं अपना आईडी नेम क्या रखूँ। तभी वीर डॉलर नाम सेलेक्ट कर लॉग इन करता है, कि तभी वीर को पता चलता है कि डॉलर नाम से नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और तभी वीर को पता चलता है कि उस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉलर का नाम इस्तेमाल कर कर अपना आईडी नेम बनाते हैं और उसी आईडी नेम को बेच रहे हैं। अभी जैसे ही वो प्राइस देखता है वीर बहुत 1000 करोड़ से शॉक हो जाता है, कहता है, क्या इतने सारे गोल्ड कॉइन्स? मैं इतने सारे गोल्ड कॉइन्स नहीं दे सकता हूँ सिर्फ एक नाम के लिए। तभी वीर बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर फाइनली वीर अपने आईडी का नाम किल डॉलर रख लेता है, और तभी वीर फाइटिंग एरिना पे आ जाता है और वीर के सिर के ऊपर एक बैज दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि वीर एक सीक्रेट ब्लड एरिस्टोक्रेट है। जो वीर का ओपोनेंट होता है उसके पास भी एक सीक्रेट ब्लड एरिस्टोक्रेट का बैज होता है। तभी वीर अपने ओपोनेंट को देखकर कहता है, अगर तुम स्ट्रांग नहीं रहे तो ये मैच बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाऊंगा। वीर का ओपोनेंट वीर की आईडी नेम चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि वीर का आईडी नेम है किल डॉलर है। तभी वीर का ओपोनेंट सोचता है, तुम्हारे जैसा ओपोनेंट तो डॉलर के हाथों मारा जाना भी नहीं डिजर्व करता है। वीर का ओपोनेंट कहता है, डॉलर एक सेलिब्रिटी था और उसका आईडी नेम लगाने से क्या तुम भी एक सेलिब्रिटी बन जाओगे? और फिर अगले ही पल उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वीर का ओपोनेंट वीर की ओर एक मुक्का मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किसी का भी आईडी नेम यूं ही यूज नहीं कर सकते हो। पर वीर कामली उधर ही खड़ा रहता है और उसके पंच आते हुए ही वीर उसके पंच को आते हुए देखकर अपना लेफ्ट हैंड उठाकर उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और अपना राइट हैंड उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और वीर का ओपोनेंट अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर कहता है, इतना फास्ट कैसे हो सकता है? तभी वीर और वीर का ओपोनेंट एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली फिस्ट फाइट करते रहते हैं, पर वीर का ओपोनेंट बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि वीर एक रुकी है तो भी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। और तभी वीर का ओपोनेंट बैटल के एक कोने पर पहुंच जाता है और उसे इस बात का पता ही नहीं रहता है, और जब तक उसे इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तभी वीर एक जोरदार हमला कर देता है जिससे उजरा राठौर हार जाता है और वो गेम से बाहर हो जाता है। तभी वीर का ओपोनेंट हारने के बाद कहता है, क्या मैं उसे एक भी पंच नहीं मार पाया? वो मेरे को ऐसे हरा कैसे सकता है? मुझे उससे फिर से लड़ना पड़ेगा। और तभी वो वीर को एक और फाइटिंग रिक्वेस्ट भेज देता है, पर तभी उसके डिस्प्ले में पता चलता है कि वीर अभी किसी और से फाइट वीर का फर्स्ट ओपोनेंट वीर के दूसरे मैच के रूम को जल्दी से सर्च करता है और उसके मैच को देखने का डिसीजन लेता है। और तभी उज्ज्वल राठौर किल डॉलर के अपोनेंट का आईडी नेम चेक करता है जिसका नाम जगरनॉट होता है, और उसके रिकॉर्ड में 1000 के ऊपर विन्स होते हैं और 800 लॉसेस होते हैं, और इस रिकॉर्ड का कोई से भी छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आई एम जगरनॉट नाम का आदमी एक इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का एक वेटरन था। और तभी किल डॉलर का अपोनेंट एक तलवार निकालकर वीर के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन अग्रही पर किल डॉलर की चॉइस को देखकर उज्ज्वल राठौर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। जैसे उज्ज्वल राठौर ने
एक्सपेक्ट किया था उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कि डॉलर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ते हुए उसने आई एम जगन्नाथ को एक जोरदार पंच मार दिया। तभी वो वीर का मूव देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मूव है इसका, बहुत ज़्यादा ही फ्लॉ से भरा हुआ है। और वीर का अपोनेंट चाहे तो वीर का हाथ को काट सकता था, पर सरप्राइजिंगली उसने डॉज करना चूज किया। तभी उज्जवल राठौड़ को यह महसूस होता है कि वो अपने ही मैच का एक प्लेबैक देख रहा है। आई एम जगन्नाथ वही चॉइस अप्लाई कर रहा था जो उज्जवल राठौड़ ने चूज की थी। और तभी वीर उस मार्ग मास्टर के स्वॉर्ड को पकड़कर अपने राइट हैंड से उसको वीर अपने एक ही पंच से उस जगरनॉट यानी कि उस स्वॉर्ड मास्टर को एक ही पंच से हरा देता है। और तभी वो स्वॉर्ड मास्टर अपनी हार को कबूल करते हुए कहता है मेरी स्वॉर्डमैन स्किल तो बहुत अच्छी है, पर मेरा दिमाग इतना अच्छा नहीं है कि मैं ये सब टैक्टिक्स से बच सकूं। और फिर वीर अपना मैच खत्म होते ही अगले मैच पर चले जाता है और उज्जवल राठौड़ भी वीर के मैचेस पर कंटिन्यू देखने लग जाता है। और उसके 1 दर्जन मैचेस को देखने के बाद उज्जवल राठौड़ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन में सोच रहा है क्या $1 असलियत में डॉलर ही हो सकता है क्या। तभी उज्जवल राठौड़ बहुत ज़्यादा ही सोचता है और तभी उज्जवल राठौड़ कहता है जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सच है कि गलत, उसको पता करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। तभी उज्जवल राठौड़ डॉलर की सभी फाइट्स की रिकॉर्डिंग को ऑफिशियल फोरम में अपलोड कर देता है और कहता है डॉलर वापस आ गया सबको हराने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, तभी हमें सिक्का गुलाटी का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें सिक्का गुलाटी को दिखाया जाता है। और तभी सिक्का गुलाटी भी डॉलर के बारे में सोचते हुए कहते हैं डॉलर तुम्हें मोहरा ग्रज आया क्या, 2 से 3 साल तो होने आ चुके हैं और जैसी तुम्हारी स्ट्रेंथ और टैलेंट है और अब तक तुमने तो बहुत सारे जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए होंगे, कमान अब तो सामने आई जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा वनवास। और डॉलर के बारे में सर्च करते हुए सिक्का गुलाटी के दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। और तभी डॉलर के बारे में सर्च करते करते तभी सिक्का गुलाटी को एक वीडियो नजर आता है जिसका टाइटल था डॉलर वापस आ गया है सबको हराने के लिए। और वो तुरंत ही उसे देखने के लिए उस पर क्लिक कर देता है। और पिछले कुछ सालों में सिक्का गुलाटी ने इस टाइटल के बहुत सारे वीडियोस देखे थे और बहुत से टाइटल्स तो और भी ज़्यादा रोमांटिक थे, जैसे कि डॉलर के डाउनफॉल का सच, उसके ज़िंदगी में एक मिस्टीरियस लड़की, या फिर डॉलर के गायब होने की मिस्ट्री, 4 दिन लंबा पाप वगैरह वगैरह। अभी सिक्का गुलाटी कहता है चलो भाई देखते हैं कि अब इस वीडियो में कौन सा वाला तीर मारा गया है। और जैसे ही सिक्का गुलाटी वो वीडियो देख लेता है सिक्का गुलाटी का चेहरा बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है और सिक्का गुलाटी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कहता है यह पक्का डॉलर ही है, आखिरकार डॉलर वापस आ गया। और तभी सिक्का गुलाटी कहता है ये तो डॉलर ही है, इवॉल्वर्स के बीच में भी ये एब्सोल्यूट टॉप पर है और इतने समय में मैंने इसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। और फिर उसके बाद सिक्का गुलाटी उस अपलोड किए गए वीडियो को और भी ज़्यादा एडिट कर देता है और उसको अपने शो टाइम में पूरी तरीके से दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सिक्का गुलाटी अपने असिस्टेंट सौरभ से कहता है कुछ भी अरेंजमेंट करो, आज के टॉपिक को अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दो। और तभी सौरभ कहता है आखिर क्या होगा मिस्टर सिक्का गुलाटी, आप किस बारे में अपलोड करना चाहते हैं। तभी सौरभ की बात सुनते हुए सिक्का गुलाटी कहता है आखिरकार डॉलर वापस आ गया है। और तभी सिक्का गुलाटी के उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये वाकई में सच है, क्या ये वाकई में डॉलर ही है, लेकिन इसका नाम तो किल डॉलर है, ये तो डॉलर का दुश्मन ज़्यादा रखता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग डॉलर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और भाई पर एक डॉलर यानी वीर जो अपने रूम में बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने प्रोफेसर मंत्र की काबिलियत को बढ़ाना होगा उस मिलिट्री कंपटीशन से पहले। और फिर वीर उसके बाद इवॉल्वर सेक्शन में लॉगिन करता है और जैसे ही वीर लॉगिन करता है वीर के सामने बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती हैं और तभी वीर अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखता है जहाँ पर 10 मिलियन फ्रेंड रिक्वेस्ट रहती है और वीर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और इसी से यह चैप्टर एंड हो जाता है। और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें।